इमरजेंसी फंड्स कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल कार का एयर बैग है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सुमन जी, मेरे बैंक अकाउंट में तो 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मली रहते ही हैं, यही तो इमरजेंसी फंड है, और कितना रखें। बट ये इमरजेंसी फंड नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल बैंक बैलेंस है। इमरजेंसी फंड किसको कहते हैं? इमरजेंसी फंड वो होता है कि जब लाइफ आपको कोई सडन शॉक दे, जैसे कि जॉब लॉस, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई फैमिली इमरजेंसीज, तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई लोन या अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ना पड़े। अब सवाल ये है कि कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपकी सैलरी समझ लीजिए 50,000 रुपये महीना है, तो 6 मंथ्स का जो भी पैसा है वो आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इसका मतलब 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में हमेशा होने चाहिए, जो आपके 6 महीने के खर्चे को कवर कर सके, जैसे कि आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, राशंस, सभी कुछ जितने भी खर्चे घर में लगते हैं वो 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आपके पास 6 महीने का खर्चा हर वक्त होना चाहिए, जो आपका महीने का खर्चा है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हो और आपका अच्छा बिजनेस चलता है, लेकिन आपका एक्सपेंस भी तब आप देखोगे महीने का सैलरीड पर्सन से बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपका तब घर का खर्चा 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखने की जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा? इमरजेंसी फंड से फायदा ये होता है कि भगवान न करे कभी भी किसी का भी जॉब लॉस हो जाए तो तुरंत पैनिक बटन नहीं दबता। आपके पास 6 मंथ्स के लिए खर्चे हैं तो आप आराम से दूसरा जॉब खोल सकते हो, वरना उस समय आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आपका बिजनेस लो चल रहा है तो भी आप आराम से अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो, संभाल सकते हो, क्योंकि आपका घर आराम से सुचारू रूप से चल रहा होता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसीज आए, हेल्थ इश्यूज आए, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ कैश का भी सपोर्ट रहता है, जो आपको एक मेंटल पीस देता है। ये ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड तो है आपके पास, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान ऑलवेज सबके पास होना चाहिए, ये मैं बार बार कहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान की भी SIP भी डिस्टर्ब नहीं होती। इमरजेंसी फंड रिटर्न के लिए नहीं होता, वो आप रिटर्न नहीं चीज कर सकते, पर आप उस इमरजेंसी फंड से एक मेडिकल पीस बाई कर सकते हो, जो कि आप बाई करते हो। मैं हूँ सुमन धानुका, और अगर आपने भी इमरजेंसी फंड को सीरियसली नहीं लिया हुआ है तो प्लीज आज ही इसको सीरियसली लीजिए। ये लाइटली लेने की चीज नहीं है, और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर समझना है तो फॉलो करिए धन संपदा कैपिटल।